एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाफोई इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं WRSLW के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा पावर सिस्टम है जो आपकी इंग्लिश को बेटर करता है और आपको पता चल जाता है कि मेरी इंग्लिश किस लेवल की है और मुझे कितनी मेहनत करनी है। दोस्तों, अगर आपको इनके बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WRSLW। दोस्तों, अगर हम W की बात करें तो W का मतलब है वर्ड पावर, देन रीडिंग पावर, देन स्पीकिंग पावर, देन लिसनिंग पावर एंड नंबर लास्ट इज राइटिंग पावर। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ड पावर की। बहुत सारे लोग कहते हैं सर, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें सही शब्द सही समय पे याद नहीं आता है। उस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता देता हूं ये होता क्यों है। दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियो में आपको बताता ही हूं, रियल लाइफ एग्जांपल से आप जल्दी से समझ जाते हो, तो मैं आज आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप कभी लस्सी मार्केट से खरीदते हो और अगर आप 2 घंटे तक उस लस्सी को ना छेड़ो तो उसमें पानी पानी ऊपर आ जाता है और जो मेन पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से आपके एक्टिव माइंड में कितने शब्द हैं, आपके एक्टिव माइंड में कितने शब्द हैं। आपके माइंड में केवल 10 शब्द हैं, 20 शब्द हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, लेकिन एक्टिव माइंड में होना चाहिए, ना कि डीएक्टिव माइंड में। यानी जो मेन वर्ड्स हैं वो आपके एक्टिव माइंड में। जब भी आप बोलो तो आपको कितने शब्द याद आते हैं, आते भी हैं या नहीं आते हैं, या आपको ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। अब देखिए, अगर आपको वो लस्सी पीनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लस्सी को हिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना है जिससे आपके सारे के सारे शब्द आपके एक्टिव माइंड में आ जाएं। और जब आप इंग्लिश बोलो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो एक्टिव माइंड है। आप तुरंत उठा के उस सेंटेंस में शब्द को आप यूज कर लोगे और आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। दोस्तों, तो इस टेस्ट से कैसे गुजरे, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप अपने 10 मिनट्स का टेस्ट लीजिए। उसमें आप चेक कीजिए कि आपको कितने वर्ड मीनिंग आते हैं और उन वर्ड मीनिंग को, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको लिखनी है और आपको चेक करना है 10 मिनट के बाद कि आपने कितने वर्ड मीनिंग लिखे हैं। अब वो आपके एक्टिव माइंड के वर्ड मीनिंग होंगे। दोस्तों, अगर आप 10 मिनट से पहले ही चुप बैठ जाते हो और आपको लगता है कि इसके बाद मुझे शब्द नहीं आते हैं, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है। दोस्तों, आपको अपनी वोकैब्स पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह से आपको एक और बात पता चलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी वर्ड पावर कैसी है। क्योंकि जब आप अपना 10 मिनट्स का टेस्ट लोगे तो आप अगर ये लिखते हो गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, इसका मतलब ये है कि आपको नॉर्मल वोकैब्स आती है और आपको अपनी वोकैब्स को एडवांस लेवल तक लेके जाना है। लेकिन अगर आप इस 10 मिनट्स में अच्छे शब्दों को लिखते हैं, इसका मतलब आपके एक्टिव माइंड में काफी सारे। और ये टेस्ट आपको हर दिन दोहराना है। दोस्तों, देखना धीरे 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 ऐसे शब्द तो सबको पता है दोस्तों, लेकिन क्या है वो यूज नहीं होते तो डीएक्टिव माइंड में चले जाते हैं। जैसे कि लस्सी को हिलाया नहीं तो वो नीचे चली गई। इसी तरीके से आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो आपके डीएक्टिव माइंड में जो वर्ड्स है ना वो सामने आ जाएं और आपको ज्यादा सोचना ना पड़े बोलते समय। बात करते हैं रीडिंग पावर की। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए और नहीं भी पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका लेवल शुरुआती दौर पे है इंग्लिश के मामले में तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले चिल्ड्रन बुक्स पढ़नी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी में, यूकेजी में, उनकी किताबें आप पढ़िए। इवन आप नर्सरी की किताबें पढ़िए अगर आपका लेवल शुरुआती दौर में, क्योंकि आपको जब नर्सरी की ही किताबें समझ में नहीं आएंगी तो आप क्या न्यूज़पेपर कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आपका लेवल कैसा है और उस लेवल को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ा जाए तो आप चिल्ड्रन बुक से शुरू कीजिए। जो आपका लेवल, अगर आपका लेवल इंग्लिश में अच्छा है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपका लेवल काफी डाउन है तो आप भले 2 दिन न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, तीसरे दिन आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए तो चिल्ड्रन बुक को पढ़िए, क्योंकि चिल्ड्रन बुक में इमेजेस होती हैं। उन इमेजेस को देखकर आप सेंटेंसेस को समझ भी सकते हो और जो वर्ड मीनिंग होती है वो इजी लेवल की होते हैं, आप उनको समझ भी सकते हो। दोस्तों, आज ही आप क्या कीजिए, आपने घर में अपने पड़ोस में जो भी बच्चा है उस बच्चे से उसकी, अगर वो नर्सरी में पढ़ता है, एलकेजी में पढ़ता है, उसकी किताबें मांगिए स्पेशली इंग्लिश की और उसमें लिखी हुए सेंटेंसेस को आप समझिए। अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आते इसका मतलब आपका लेवल काफी नीचे है। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग
नहीं आती है, इसका मतलब भी आपका लेवल काफी नीचे है। न्यूज़पेपर पढ़ने से अभी कुछ नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले चिल्ड्रन बुक की वर्ड मीनिंग, सेंटेंसेस, इनको समझना चाहिए और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए। जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तब आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अब दोस्तों कुछ मुझसे कहते हैं सर पता कैसे चलेगा हमारी रीडिंग स्पीड कैसी है। अगर आपको रीडिंग स्पीड चेक करनी है तो दोस्तों जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको मेजरमेंट रखना पड़ेगा। आपको जैसे कि आपने 10 मिनट में अपनी वर्ड्स पावर को चेक किया, इसी तरीके से आप 1 मिनट में या 2 मिनट में आप कितना लंबा पैराग्राफ आप इंग्लिश का पढ़ सकते हो, इसको आप चेक कीजिए। अगर आप अपने लेवल से चेक कीजिए, जैसे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के किसी एक पैराग्राफ को उठाइए और टाइम सेट कर लीजिए और आप देखिए कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ने में कितना समय लगाते हो। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको दूसरे पैराग्राफ में नहीं जाना है, आपको उसी पैराग्राफ को बार बार दोहराना है और अपने समय को, यानी जो आप समय ले रहे हो, जैसे आपको 2 मिनट लगा एक पैराग्राफ पढ़ने में, अब जब आप 3rd टाइम 4th टाइम जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको कम समय लगना चाहिए। अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी रीडिंग स्पीड गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग स्किल के साथ साथ अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों मैं स्पीड की इसलिए बात करता हूं क्योंकि अगर आप टाइपिंग ऐसे करते हो, धीरे धीरे कर रहे हो, आप सोच रहे हो ए कहां है बी कहां है, आप ढूंढ रहे हो कीबोर्ड में, तो दोस्तों आपको जॉब मिलने से नहीं। आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि जिसकी स्पीड होती है उसी को आज की डेट में पूछा भी जाता है। अगर आप टाइपिंग स्पीड है आपकी, अगर आप किसी गोलगप्पे वाले को देखोगे, अगर उसकी पैकिंग स्पीड है तो वो जल्दी से कस्टमर निपटा देगा। हम इंग्लिश बहुत धीरे बोलते हैं, इतने धीरे बोलते हैं, यहां तक कि हम सोचते भी धीरे हैं, हमारी स्पीड बहुत डाउन है। दोस्तों इस स्पीड को बढ़ाना है तो अपनी रीडिंग स्किल को आप बढ़ाइए। अगर कोई इंसान किसी चेयर में 10 दिन तक बैठ जाए और 10 दिन के बाद उसको तुरंत खड़ा होना पड़े तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके घुटने जाम हो चुके होंगे। दोस्तों आप इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, आपके लिप्स इंग्लिश के हैबिचुअल हो जाएं और आपको इंग्लिश बोलते इसमें कोई दिक्कत भी ना हो। तीसरा है स्पीकिंग पावर। देखो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ग्रामर पे फोकस करें या ना करें, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप शुरुआती दौर पे हो तो ग्रामर में फोकस ना करें। जो आप गलत सलत कैसी भी इंग्लिश बोल लो, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा जो अभी छोटा है, LKG में पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, अगर वो बिना कपड़े के मार्केट में घूमे तो कोई नहीं हंसने वाला। लेकिन वही बच्चा अगर आज 22 साल का हो गया, अब घूमे तो गड़बड़ है, सब हंसेंगे, यहां तक कि पत्थर भी मारेंगे। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताता हूं, शुरुआती दौर में गलत इंग्लिश बोलते तो चलता है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली गलत बोलते जा रहे हो, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप गलत इंग्लिश बोलते हो, तो फिर क्या किया जा सकता है? इसका मतलब आपके अंदर कोई सुधार ही नहीं है। तो आपको अपनी इंग्लिश को बेटर करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर पे हो तो अब इस चीज के बारे में टेंशन मत लो, आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते रहो। दोस्तों धीरे 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 जब आप सही इंग्लिश सुनोगे तो आपको सही इंग्लिश आ जाएगी, पर आपको सही इंग्लिश सुननी पड़ेगी, वरना आप गलत ही बोलते रहोगे। आपको सही इंग्लिश सुननी ही पड़ेगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते हो। आप अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते हो तभी जब आप स्पीड से बोलो। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप अपनी स्पीड को बरकरार रखिए। अपनी जैसा आपको, जैसे सामने वाला अगर कोई वक्ता है जो आपसे इंग्लिश में तेजी से बोला तो आप भी तेजी से बोले, वरना देखो अगर आप धीरे बोलोगे, आप सोचोगे आई वेंट, तो दैट इज नॉट गुड। तो यू विल हैव टू डू वन थिंग दैट, कि जब भी आप बोले थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाए। मैं ये नहीं करूँ आपको जल्दी 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 बोलना है और सामने वाले की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पर अपनी स्पीड इतनी भी डाउन मत कीजिए कि बेइज्जती हो जाए। तो आपको अपनी स्पीड में भी ध्यान देना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, डेली आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए और सही इंग्लिश को जरूर सुनिए। आपको बताने वाला हूं लिसनिंग के बारे में। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, एक होती है पैसिव लिसनिंग। एक्टिव और पैसिव लिसनिंग में ये अंतर है कि जब आप इस वीडियो को देखो और आप मेरे पॉइंट्स को नोट करो, अगर आप सारे पॉइंट्स लिख देते हो इसका मतलब ये आपकी एक्टिव लिसनिंग है, और अगर आप कोई भी पॉइंट नहीं लिखते हो, कम पॉइंट लिखते हो, इसका मतलब आपकी पैसिव। यानी आप वीडियो तो देख रहे थे लेकिन आपका ध्यान कहीं और जगह था। तो दोस्तों लिसनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या है, क्योंकि आप सामने वाले वक्ता को, सामने वाले स्पीकर को तभी जवाब दे पाओगे जब आप उसे ध्यान से सुनोगे। जब भी आप सामने वाले से बात करते हो तो आपने देखा होगा बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन पूछता है और एक जवाब देता है। क्वेश्चन और आंसरिंग से ही ये दुनिया चल रही है दोस्तों, क्वेश्चन और आंसरिंग से ही ये दुनिया चल रही है। आपको क्या करना है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप दो लोगों की बातचीत सुनोगे तो क्या कर रहा होगा, एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो एक जवाब दे रहा होगा।
दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और वो कौन सा टेंस लगा रहा है। जैसे उसने कहा विल यू कम टुमारो, तो आप बोलोगे यस आई विल कम टुमारो और आई विल नॉट कम टुमारो। ओके, तो देखो आपने भी विल का ही यूज किया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लिसनिंग पावर अपनी सुधारोगे, तभी आप जवाब भी दे पाओगे। दोस्तों अब मैं आपको राइटिंग पावर के बारे में बता रहा हूं। राइटिंग पावर जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो। आपको डेली एक पैराग्राफ जरूर लिखना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो कि आपने आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया। आप ये भी लिख सकते हो आपने कल क्या किया। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपने आज कौन सी मूवी देखी। कोई भी इवेंट जो आपकी लाइफ का है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है, उसको आप डेली लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी। लेकिन आप सोचोगे सर लिखने को तो मैं लिख दूंगा, लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी, वो कैसे ठीक होंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों बिना इंस्टीट्यूशंस के आप उस गोल तक पहुंच तो जाओगे लेकिन लेट पहुंचोगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, अगर आप किसी को अपना मेंटर, गुरु, कोच बनाते हो, तो दोस्तों आप उस गोल तक जल्दी पहुंच जाओगे। आप क्या कीजिए, उन सेंटेंसेस को, आप उस पैराग्राफ को, आप जो आपने लिखा है उसे आप अपने गुरु, अपने टीचर या आपका दोस्त भी हो सकता है जिसकी इंग्लिश ज्यादा बेटर होगी, उसको दिखाए। वो उसमें से आपकी कमियां पकड़ेगा और आपको बताएगा आपने यहां पर ये गलती की है। दोस्तों ये राइटिंग स्किल है। मैं स्पीकिंग की बात करूं, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों अलग है चीजें। स्पीकिंग में अगर आप ग्रामर की गड़बड़ी करते हो शुरुआत में, जैसे कि मैंने बताया, तो चलता है। लेकिन राइटिंग में अगर आप ज्यादा गड़बड़ी करोगे तो ऑफिस में आपको ईमेल राइटिंग के दौरान काफी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। लोग हम पर हंसते हैं कि देखिए हम ग्रेजुएट है, हमने एमबीए किया है, हमने बीसीए किया है, हमने एमसीए किया है, उसके बावजूद हमारी राइटिंग स्किल बिल्कुल जीरो है। हम कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं, जैसे इन, ऑन, एट। मैं अक्सर बात करता हूं, कई सारे लोग कहते हैं सर कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लंबे लंबे सेंटेंसेस 2 मिनट में बना दें। दोस्तों आप बना तो लोगे लेकिन उसकी एक्यूरेसी आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि इन, ऑन, एट, अंडर, अबव ये चीजें कहां लगती हैं, किस कंडीशन में लगती हैं। यही अगर आपको पता नहीं है तो आप सेंटेंस तो बना लोगे लेकिन आपकी एक्यूरेसी सही है नहीं है ये आप नहीं बता सकते हो। दोस्तों तो आप क्या कीजिए, सेंटेंस को पहले छोटे छोटे बनाइए, फिर उसको उसी तरीके से आप लिखने की हैबिट डालिए। दोस्तों इसमें मैं एक वाइड रेंज सीरीज बनाने वाला हूं, जो आपकी राइटिंग स्किल है वो बिल्कुल आपकी सुधर जाएगी। If you like this video, please share it and subscribe our YouTube channel वाफोई इंग्लिश गुरु। दोस्तों ताकि हमारी वीडियो की पहली अपडेट आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों।